जय श्री विशाल, जय श्री राम। चलो पुनः आज कुछ क्षण भगवत चर्चा करते हैं। यात्रा काल में तो बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। पीछे प्रसंग में हमने नारद जी का चरित्र का आनंद लिया। अब श्री भोले बाबा माँ भवानी को बताते हैं। भवानी को बताते हैं कि माँ भवानी को बताते हैं देवी, हरगन जात मुनि, हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मद हर्ष विषेकी। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया तो भगवान ने कहा, जब भगवान ने अपनी माया दूर की, कहते हैं मैं मृखा हो मुम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं मेरा श्राप झूठा हो जाए तो भगवान कहते हैं मम इच्छा कह दिए दयाल है, मेरी इच्छा थी। बाबा जी कहते भगवान की इच्छा थी। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान की इच्छा थी। कहते हैं मैंने बहुत दुर्वचन कहे हैं आपको, बड़ा उल्टा सीधा कहा है सरकार। अब ये पाप कैसे मिटेंगे? मैंने पाप किया है। तो भगवान बताते जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान नाम का स्मरण जपो जाकर के, करो जाकर के। जो नाम श्री भोले बाबा जप करते हैं अथवा भोले बाबा के नामों का जप करो, क्योंकि उनके समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं है। तो आप वो स्मरण करें जाकर के, तब हो ही हृदय परम तुरंत विश्राम। तब हृदय में आपको विश्राम मिलेगा कि शिव के समान मेरे कोई प्रिय मुझे नहीं संसार में है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु जन भोरे। ऐसी है बात। आप हृदय से विश्वास करो नारद जी, मुझे शिव के जैसा कोई संसार में प्रिय नहीं है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सुनो, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सोनु पाव मुनि भगति हमारी। मुनि, जिस पर पुरारी की कृपा नहीं होती है वो मेरी भक्ति कदापि नहीं पा सकता है। ऐसा विचार कर, ऐसा हृदय धारण करके आप जाओ विचरण करो। अब तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सतलोक नारद चले करत राम गुणगान। भगवान का मंगलमय स्मरण करते हुए, गुणगान करते हुए नारद जी सतलोक चले गए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान प्रकट कहाँ हुए? हृदय में ही तो प्रकट हुए। हृदय में ही, नारद जी से बाहर थोड़ी रहते हैं, नारद जी के हृदय में वास करते हैं सदैव। और सामने प्रकट हो गए थे, फिर हृदय में चले गए। भगवान का मंगलमय स्मरण करते हुए, लीलाओं का गान करते हुए श्री नारद जी महाराज आगे बढ़ते हैं, सतलोक चले जाते हैं। इधर श्री नारद जी को, जो शंकर जी के दो गण थे, उन्होंने देखा भगवान इन दासों की कृपा करें। मुस्कुरा कर नारद जी ने कहा, नारद जी पे कहा कि मैं विप्रगण नहीं, विप्र नहीं, मैं तो हरि का गण, शिव जी का गण हूँ, हरगण हूँ। मेरा श्राप करे भगवान। यहाँ लिखा बोले नारद दीन दयाला, दीन दयाल नारद बोले, कृपालु नारद बोले, दयालु नारद बोले, निशाचर तो होना पड़ेगा बेटा तुम्हें, क्योंकि मेरा श्राप है वो व्यथा नहीं हो सकता है। अच्छा, परंतु बलवान बनोगे, मेरे श्राप से बलवान बनोगे, हष्टपुष्ट बनोगे, और तुम इतना उत्पात मचाओगे जो तुम्हारे कारण भगवान नारायण को भी आना ही पड़ेगा। तुम्हारी मुक्ति का साधन भगवान नारायण ही बनेंगे। तो कहते हैं भुजबल विश्व जितव तुम जइया, पूरे विश्व को अपनी भुजाओं के बल से जीत लोगे, बस में कर लोगे, तब धरि है विष्णु मनुज तनु तैया। तुम्हारे लिए विष्णु मनुज का रूप, मान नाम का रूप धारण करके आए। समरमरण हरि हाथ तुम्हारा, हरि के हाथ से तुम्हारा मरण होगा, पुनः फिर मुक्त हो जाओगे, फिर नहीं होगे, आओगे धरती पर। दोनों
बाबा प्रणाम करते हैं तो कहते हैं चले जुगल पद मुनि पद सिरुनाई और भय निशाचर काल नहीं पाई। वही काल पाकर के एक बार रावण कुंभकर्ण बने देवी जी। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूभार। देवी एक प्रकार एक इस बार भगवान ने ऐसे अवतार लिया और यही विधि प्रभ जन्म करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार से भगवान के नाना प्रकार के जन्म अवतार होते रहते हैं और बड़े सुखद हैं, विचित्र हैं और बहुत हैं, एक नहीं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। वही कथा तब कथा मुनीषी ने गाई, तब वही कथा साधु ब्राह्मण गाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, संत जन आनंद लेते हैं, रसोन्मत्त होकर के उसमें डूबे रहते हैं। देवी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि श्री राम कहीं सुनई बहु विधि सब संता। वही कथा कहते सुनते हैं। रामचंद्र के चरित सुभाए कल्प कोटि लग जाए इन गाय। देवी यहाँ कल्प एक नहीं कल्पों कल्पों गाया जाए, उनके चरित्रों का गान पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह प्रसंग मई कहा भवानी। और किस प्रकार हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, किस प्रकार से हरि की माया मोहित करती है जीव को, ज्ञानी को। तो कहते प्रभु कौतुकी प्रणत हित लागी। यहाँ भी कौतुकी प्रणत हित लागी, वहाँ नारद जी के प्रसंग में आता है प्रभु कौतुकी प्रणत हित लागी सेवत सुलभ सकल दुख हारी। भगवान कौतुकी हैं, प्रणत जनों की रक्षा करते हैं और ऐसा कोई संसार नहीं है जिसको माया ने मोहित ना किया हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, कोई भी 84 लाख योनियों में। तो हम आप जैसे मनुष्य मोहित हो जाए कुछ क्षण के लिए तो इसमें क्या बहुत बड़ी वो पहाड़ टूट गया, कोई पहाड़ नहीं टूट गया, सब भगवान की लीला है। तो ये भी भगवान की लीला है। शायद भगवान इस रूप में खेलना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे हों, ऐसा करके देखे मेरा बालक रोएगा कैसा लगता है। थोड़ी देर के लिए अपना बंदर बना के नचाते हैं, उसके बाद हम फिर छोड़ देते, मस्त रहो बेटे, हम हैं तुम्हारे बाप। और जब बड़े बड़े ऋषियों को बड़े बड़े महर्षियों को माया नहीं छोड़ती है तो हम आपको इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, और कारण सुन देवी। एक से एक विचित्र कथाएं हैं। किस किस कारण भगवान कौशल एक धरती पर आते हैं और कब कब कैसे कैसे भगवान कौशलपुरी के राजा बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। जब जब राम रूप अवतरित होते हैं तो अयोध्या के ही राजा सरकार बनते हैं। हाँ, और इंडोनेशिया वाले कहते हैं हमारे यहाँ अयोध्या, ठीक है, भगवान सबके हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये राम जी का अवतार अयोध्या में ही हुआ है। कहाँ? उत्तर प्रदेश की अयोध्या, सरयू को तट। क्योंकि इंडोनेशिया आदि में सरयू जी नहीं है, गंगा जी नहीं है, यमुना जी नहीं है, सरस्वती नहीं है, वो केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती है। तो कहते हैं कि भगवान की नाना प्रकार से लीला होती है। और तुमने जो भगवान को वन में देखा था ना, मोहित हो गई थी, सती शरीर रहु बहुरानी। आज उन्हें छाया मिटे तुम्हारी, आज भी तुम उस छाया के प्रसीभूत हो जाती हो, कभी कोई भूत लग जाता है, संशय कर बैठती हो देवी। तो कहते हैं वही लीला भगवान ने की। अब वो मैं आपको चरित्र सुनाता हूं। अभी तत्कालीन कुछ समय कल की बात है, मैंने देखा है कि वो चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। कल माने भगवान शिव कह रहे हैं, तो भरद्वाज सुन शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते भरद्वाज जी, भवानी सब संकुचित हुई और थोड़ा मुस्कुराई। ठीक है प्रभु,
और भगवान शंभु सदाशिव वर्णन करने लगे, कथा वर्णन करने लगे। वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कैसी है? राम कथा कलिमल हरणे। कलिमल हरण, राम कथा कौन है? कली के मलों का हरण करने वाली है। कली से जो त्रसित हैं, ग्रसित हैं, उनके लिए भगवान की ही मंगलमयी कथा उससे पार लगा सकती है। क्यों? और कोई साधन नहीं है क्या? कि ध्यान करोगे तो बार बार इधर खुजली पड़ेगी, तो कब तक बंदर जैसा खुजलाओगे? तो सबसे अच्छा भगवान नाम संकीर्तन करते रहो। नहीं कुछ पा रहे हो, कर पा रहे हो, ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान सबका नहीं लगता है। ये भी जन्मजात है, पूर्व का है सबका। एक हमें फौजी मिले थे सीआरपीएफ के कैंप के में, मोरे गांव में। वो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज मैं क्या करूं, मेरी तो समाधि लग जाती है, और ये आज फौज में हम समाधि लगा के बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम भैया बात सही है। तो ये आज की बात नहीं, वो चाहे किसी भेष में व्यक्ति हो, वो पूर्व की है। तो इधर कहते हैं इस कलिकाल में ग्रसित जीवों के लिए भगवान का मंगलमय नाम ही सहज में कल्याणकारक है। अब आइए स्वयंभू और मनु की आपको कथा सुनाते हैं, जिनसे सृष्टि मन मानव कहलाई। स्वयंभू मन अर सतरूपा, जनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये नर सृष्टि इतनी सुंदर बनी है जिनके कारण, जिनसे पहले तो मानसिक सृष्टि हुआ करती थी, जब नहीं हो पाई तब ब्रह्मा जी ने मनु और माता शत्रुपा को प्रकट किया। दाहिने अंग से महाराज मनु, बाएं अंग से माता शत्रु। तो बड़े धर्मवान हैं दोनों, आखिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भाई, कोई लल्लू पंजू की थोड़ी ना है। श्रुतियां आज भी जिनका गान करती हैं, गायन करती हैं, वेद भी गायन करते हैं। उनके दो पुत्र हुए, एक उत्तानपाद, एक प्रियव्रत। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ, सभी लोग जानते हैं। और प्रियव्रत महाराज के चरित्र कौन नहीं जानता है? श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में और श्री विष्णु पुराण में बड़ा अद्भुत चरित्र आता है। जिन्होंने 7 दिन 7 तो सूर्य के साथ पीछे पीछे चल करके दिन ही रखा, रात होने नहीं दी, और जिनके रथ के पहिया से लकीरें बन गई, गड्ढे बन गए, वही सप्त समुद्र और वही सप्तद्वीप बन गए। और अपने पुत्रों को उन्होंने बांट दिया पूरी धरती पर। जो 200 कुछ राज्य हैं उनमें सब में महाराज मनु के ही पुत्रों ने राज्य किया है, क्यों? कोई था ही नहीं, मनुष्य क्या करते। अन्य ब्रह्मा जी ने सृष्टि मनुष्यों की। अब भाई 1000 भाई, किसी 100 भाई हैं, तो 100 भाई सब तो घर के मालिक नहीं हो जाएंगे ना, एक ही व्यक्ति मालिक होगा। तो उसमें ज्येष्ठ व्यक्ति जो होता था, ज्येष्ठ भाई, उसको मालिक बनाया जाता था, राजा। तो ऐसे ही महाराज प्रियव्रत ने किया इस प्रकार से। तो कहते हैं उनकी एक पुत्री थी, दो 3 पुत्रियां भी हुई हैं। देवहूति जो कर्दम जी की प्रिय पत्नी थी, और प्रियव्रत के ने तो ऐसा किया, ध्रुव, इनके यहाँ ध्रुव जी ने भगवान को 5 वर्ष की अवस्था में पा लिया, और कर्दम जी के यहाँ तो हद हो गई, महाराज भगवान ही प्रकट हो गए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को बखान किया, सांख्य शास्त्र बताया। वही महाराज मनु ने बहुत काल तक धरती पर राज्य किया। एक दिन विचार कर रहे थे, चौथापन आ गया और मन में विषय और विराग भरा पड़ा है, वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है। हृदय बहुत दुख लगा, बहुत हृदय में दुख लगा कि अरे भैया ऐसा क्यों मेरा जीवन बीता जा रहा है, आए दिन भगवान का स्मरण नहीं कर पाया और सारा संसार कार्य करता रह गया। मेरे पिताजी ने अच्छा फांस दिया मुझे। जब किसी पुत्र को वैराग्य होता है तो अपने पिताजी की तरफ उसकी दृष्टि जाती है कि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा फांस दिया, क्यों? यदि वो चाहते तो मुझे इसमें नहीं डालते, परंतु नहीं, सृष्टि क्रम है तो डालना पड़ेगा ही। तो उतना कोसा भी नहीं है जितना आज लड़के अपने माता पिता कोस देते हैं। अरे बहुत से लोग हैं अपने माता पिता से का प्यार नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं, माता पिता का प्यार नहीं मिला तो माता पिता को भूल जाएंगे, भाई जन्म दिया है। प्रणम में शास्त्र कहता है यदि माता पिता किसी के कुमार्ग पे भी चल दें और प्रेम करने योग्य ना हो तो भी उस पुत्र को माता पिता त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं बनती दूर रहिए। तो कहते हैं कि
एक दिन जब नहीं मन माना तो जबरदस्ती बड़े बेटे को बुलाया और राजा बना दिया। अपने आप बन चले गए। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, तो यहाँ प्रियव्रत को राज दिया, क्योंकि सत्यव्रत महाराज तो तप करने के लिए गंधमार्दन पर्वत पे चले गए थे बद्रिकाश्रम में। वो सन्यास की दीक्षा लेना चाह रहे थे। नारद जी बाबा जी बनाने चक्कर थे। तो मनु जी ने कहा जाकर ब्रह्मा जी से, देखो पिताजी, हम तो सृष्टि करना चाहते हैं आपके बेटा नारद जी हमारे भाई साहब, तो बच्चों को बाबा जी बनाने में तुले हुए हैं। तो कहा ऐसा है, इनको इससे विरक्त करें। तो आकर नारद जी ने को समझाया। ब्रह्मा जी ने, क्या कर रहे हो भाई, तुम नहीं किए हो तो दूसरे क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो कहा बेटा ऐसा है, अब जो दादाजी आप कह रहे हैं वही मानो कि चाचा भतीजे थे दोनों। अब भतीजे से चाचा को बड़ा प्यार होता है, चाचा को से भतीजे को बहुत प्यार होता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, भजन करते रहो, लेकिन याद रखना अब प्रियव्रत तो वन में थे, इधर श्री सद उत्तानपाद जी को राजा बनाया और आप वन में चले गए। अयोध्या के पास में ही तीर्थ नैमिष है, नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 ऋषियों ने भागवत सुनी, जहाँ 18,000 ग्रंथों का वहीं से वचन वाचन हुआ है। एकदह नैमिषारण्यम। भागवत जी में तो बड़ा अद्भुत बात लिखी है, देखो कि कहते हैं कि पद्म पुराण के जो 6 अध्याय श्रीमद् भागवत जी में दिए हैं, यहाँ भी लिखा है, नैमिषे सूतमासीनम अभिभाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। महामती सौनक आदि ऋषि 88,000 जो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में कथा श्रवण कर रहे हैं। और भागवत जी के भी श्लोक पहले नंबर में यही आता है। ये तो पद्म पुराण को हो गया, अब देखो भागवत जी में भी यही दिया गया है। नैमिषे अनमिष क्षेत्र ऋषया सौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत त एकदा तो मुनिया प्रातुहुत हुताग्नया सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छुरदमादरात। सूत जी को निवेदन किया, सूत जी हमें सुनाए कहा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में तो जितने भी ग्रंथ हैं पहले नैमिषारण्य का नाम लेते हैं, क्योंकि अति पवित्र भूमि है और वहाँ पर काल भी बाधित हो जाता है। जब महात्मा सत्र करना चाह रहे थे तो काल बाधित नहीं परेशान कर रहा था, काल यानी समय बार बार, क्योंकि वो तो चलना उसका काम है। तो ब्रह्मा जी के पास सब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, बताओ क्यों आए हो। तो कहा पिताजी महाराज जी ऐसी सी बात है कि हम कुछ सत्संग करना चाह रहे हैं, कलिकाल का समय हो गया है, आने वाला है, और मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ काल की दाल ना गलती हो। तो कहा ठीक है। एक मनुष्य रूपी चक्र दे दिया ब्रह्मा जी ने और कहा जाओ जहाँ ये रुक जाए उस जगह पर आपको काल नहीं बाधित करेगा। वही काल यानी चक्र, आगे आगे चक्र, पीछे पीछे महात्मा सब, और घूमते घामते पूरी धरती पे कई जगहों कई धरतियों पर गए। तो इस वसुंधरा धरती पर जब आए हैं तुम्हारा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में है, वहाँ पर जैसे पहुँचे तो वहाँ पर वो काल यानी चक्र धस गया, निमि धस गई, इसीलिए नैमिषारण्य शीर्ण हो गया यानी धस गया, तो इसलिए नैमिषारण्य कहता। और एक कारण है, निमि महाराज को एक निमि में ही, एक निमेष में ही यहाँ पर भगवान के दर्शन हुए, इसलिए नैमि। और धर्मारण्य भी कहलाता, भगवान का जन्म स्थल है, श्री नरनारायण भगवान का धर्म महाराज का आश्रम है जिनके पुत्र नरनारायण हैं। तो ऐसा भी वर्णन आता है। तो यहाँ पर मनु महाराज आए और कहते हैं कि महात्माओं के पास गए, जहाँ जाना चाहिए तीर्थ में तो महात्माओं से, वहाँ साधकों से मिलो, कैसे किस प्रकार से रहना चाहिए। हम जाते हैं टूट पड़ते हैं और फिर उल्टे सीधे मनमाने आचरण करते हैं, उस कारणवश हमको दुख मिलता है। तो क्या मिलता है, धाम में ये हो रहा, धाम में वो हो रहा। धाम को देखने गए, धाम की गलतियों को देखने गए। तो इसीलिए कोई अच्छे साधक के पास पहले बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, महाराज मुझे धाम में वास करना है, किस प्रकार से वास करें। तो वहाँ तीर्थवर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता
और वहाँ नाना प्रकार से महात्मा रह रहे हैं। अब जाते हैं तो कैसे लग रहे हैं, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति तीर यानी गोमती किनारे, जिसकी मति गौ के जैसे हो, उस मति वाली गोमती में नहाए। आज मजे की बात यह है कि कल हम भी गोमती में नहाए, पर वो तो उत्तर प्रदेश में, हम तो त्रिपुरा में बैठे हुए हैं। तो त्रिपुरा राज्य में भी गोमती नगर में गोमती बस रही है, तो हम कल गोमती में नहाए। मैंने वीडियो डाला था इसमें। और महात्मा जब ये आए तो महात्मा मिलने के लिए आए। कोई भी अच्छा साधक होता है, वो तो प्रतिष्ठित राजा हैं, सम्राट हैं, तो इनसे मिलना स्वाभाविक। जैसे कि भी मोदी जी आ जाएं, राष्ट्रपति आए, तो कोई महात्मा चल देते हैं मिलने के लिए। उनको क्या गर्ज पड़ी? नहीं, अरे ये भजन करने के लिए आया है, चलो इसको तीर्थ कराएंगे और इसको मुक्त करेंगे। बहुत दिन पापड़ बेल लिया, चल भाई भजन कर दूँ भी, ऐसा। यह अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए भी महात्मा आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो किसी गरिमा इसमें कम नहीं होती है। तो कहते हैं कि जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुआए, मुनि सकल सादर करवाए। जितने भी तीर्थ थे नैमिषारण्य के, रुद्राव्रत आदि, ये वहाँ तो रुद्राव्रत में तो फल डूबता ही नहीं है, डूब जाता है, और एक कोई फल उतरा जाता है तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति का ही ऐसा। तो कहते हैं कि मुनियों ने सब करवाए, फिर परिधान बदल दिया। कहा महाराज क्यों आए? कहा महाराज अब तो मैं भजन करना चाहता हूँ, सब त्याग करके आया। तो कहा राजसी वेशभूषा में काम चलेगा? कहा नहीं, क्या करना है? तो कहा अभी कपड़े उतारिए, महात्माओं वाले कपड़े पहनिए, दोनों चौथापन लग गया है। आप तो अब केवल वैराग्य का रूप धारण करिए, और मुनियों के, ऋषियों के, जो तपस्वियों के भेष हैं उनको धारण करें। तो कहते कृष शरीर मुनि पट परिधाना, मुनियों पट धारण करो, परिधान सत समाज नित्य सुनहि सुनहि पुराना। अच्छा, हम लोगों को वैराग्य होता, घर छोड़ के जाते हैं, और फिर पुराण और किसी से मतलब नहीं, अरे बस मैं तो ब्रह्म हो गया, एक प्रणव का जप करूंगा ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके अनुभव में तो वही पापड़ बेलना, जीवन भर न जाने क्या क्या उलूल जुलूल काम करते रहे, वो हैं। अभी कैसे चली जाएगी मानसिकता वहाँ से? जो जीवन भर किया है का एक क्षण में बदल जाएगा। मनु जी महाराज ने यही विचार किया, तो क्या किया? पहले सत्संग किया। सत्संगति संस्कृति का अंतर, बिना सत्संग के संस्कृति नहीं जा सकती है। तो वहाँ महात्माओं से कहते महाराज जी कुछ सुनाइए, तो वहाँ महात्मा पुराण सुनाते हैं। पुराण में क्या है? हमारे ही पूर्वजों की सभी कथाएं हैं, तो वो सुनाते हैं किस राजा ने कैसे जिया था, किस ऋषि ने कैसे जिया था, ऐसा सुनाते हैं। और बाबा कहते हैं नित्य पुराणों को सुनते हैं। और द्वादश, अब पुराण सुनते सुनते भगवान का स्मरण जप करने लगे, क्योंकि बिना जानने के, बिन जाने हो ही नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीति नहीं हुई, जाने बिनु हो ही प्रतीति, अब बिन प्रतीति प्रीति नहीं हुई। जानने के पहले कुछ नहीं हो सकता, जब जान जाओगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। तो पहले जाना भगवान कौन है। क्या जानते नहीं हैं? सब कुछ जानते हैं, परंतु ये बर्तन में थोड़ा सा लगा था कालापन, वो धोने के लिए आपने सत्संग रूपी साबुन से बढ़िया से साफ किया, और उसमें मंत्र रूपी चूना लगने लगे हैं। तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, श्रीराम वासुदेव पद पंकुरु दम पद मन अतलाग। द्वादशाक्षर मंत्र, जो वासुदेव मंत्र है, जिससे ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हुए हैं, उसी मंत्र का जप किया। देखो पहले पोतान जप किया, अब बेटा बाबा जप कर रहे हैं। मैंने कहने के आशा है, कभी कभी बच्चे भी ऐसा काम कर जाते हैं, बड़े लोग उनका रास्ताओं पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो करें आहार साग फलकंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। क्या खा रहे हैं? साग, रबड़ी मालपुआ नहीं खा रहे हैं। और कहते हैं पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। इस प्रकार से भगवान के लिए तप करने लगे हैं, और धीरे धीरे फल भी त्याग दिया, कंदमूल भी त्याग दिया, और बारिश हो रही उसका बतासा खाते हैं। बारिश होती है तो कछु दिन भोजन बतासा। ऐसे उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। बड़ा बार बार मन में विचार उठते हैं कि भगवान कब कृपा करेंगे हम पर। आज हम लोग कहते हैं कि क्या भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे? अरे भाई, आप क्या जानते हो, जब छोटी सी वस्तु चाहिए होती है तो एड़ी चोटी कितनी चप्पल घिस देते छोटी नौकरी के लिए। तो भगवान कोई छोटी मोटी वस्तु है क्या?
या कोई ड्यूटी है आपकी जो आप रबड़ी खा खा करके मिल जाएंगे? कुछ दिन भोजन कर छोड़िए, व्रत रहिए। जब तक आपके जीवन में तप नहीं होगा, व्रत नहीं, व्रत यानी उपवास नहीं होगा, उपवास माने उस परमात्मा के पास तो कैसे पहुंच सकते आप? व्रत यानी संकल्प, हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? तो बिना खाने वाले को, ना खाने वाले को ही भगवान मिले हैं। अब गीता जी की कुछ बातें लेकर के हम थोपने लगते हैं। वो तो अर्जुन जी को कहा था। क्यों कहा था? रणभूमि में है खड़े। अर्जुन ने तू खाना पीना बंद कर देगा तो तेरे सर में बल नहीं रहेगा। भगवान ने विचार किया जब बल नहीं रहेगा इसके अंदर तो युद्ध कौन करेगा? तो इसीलिए कहा ज़्यादा खाने वाला ना खाने वाला ये दोनों योग नहीं कर सकते। अब तू योग करने जा रहा है, तू एक हवन कुंड में, एक यज्ञ में दीक्षित है इस समय रणभूमि में, तू हथियार डाल दे कैसे काम चलेगा? लेकिन यहाँ पर प्रमाण है ना खाने वाले को ही भगवान मिले। ध्रुव जी हों, चाहे मनु जी, चाहे प्रहलाद जी की बात अलग है, उनको भी कई जगह भूखा रहना दिखाया है भागवत जी में, तब भगवान प्राप्त होते हैं। आज थोड़ा सा किसी को देखा, अरे एक दिन व्रत कर लिया, अरे क्या भगवान मिल जाएंगे? तो अरे भगवान मिलने के लिए एक दिन में नहीं होगा, ना तो तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा है, नहीं विश्वास है कि भगवान बुला लोगे। तो कम से कम कुछ दिन पहले नाम जप करो, मंगलमय स्मरण करो भगवान का। राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाई। राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं गा सकते हैं, तो नाम की बढ़ाई और मनुष्य क्या गा सकता है? तो नाम जप करो भैया, भगवान का मंगलमय नाम पहले जप करेंगे। आजकल नाम जप करना बड़ा अशोभनीय लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में श्री वृंदावन में, श्री धाम में सिद्ध है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, बड़ा अच्छी बातें कहते हैं कि नाम जप करो। हमारे पूज्यपाद श्री देवरा बाबा दादाजी गुरु जी वो भी यही करते थे, नाम जप करो। मेरे गुरुदेव भगवान जिनको हम तो प्रेमानंद जी महाराज के उतना नहीं जानता हूँ और ना ही मिला हूँ, दास छोटा था तब से कहते हैं नाम जप करो, और दास के अंदर भी बचपन से की लत लगी नाम जप करो। जो बात हृदय में निकली थी वो बात वहाँ प्रमाणित हो गई। अब हम प्रमाणित कह रहा हूँ कि नाम जप करो। आप जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मंगल में नाम जप करो, ऐसा जप करो कि आंखों से आंसू बह पड़े, तब भैया कुछ आनंद आएगा, रस मिलेगा। ऐसे नहीं, और ऐसे एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम। तो कहते हैं कि उर अविलास निरंतर होई, देखी नैन परम प्रभु सोई। हम लोग एक दिन व्रत रहते हैं तो नानी नाना सब याद आ जाते हैं। दिन भर खाते रहते हैं एकादशी में, तब भी कहते हैं अरे मैंने आज व्रत रखा है, कल एकादशी द्वादशी, ऐसा टूट पड़ते हैं। अन्न पर जैसे कई वर्षों से टूटे भूखे होंगे, ये कई वर्षों से भूखे होंगे। भाई ऐसा नहीं है। व्रत करो तो कीर्तन करो, नाम जप करो तो नाम जप करो, ये प्रत्यय इच्छा करो कि भगवान के दर्शन कब होंगे, वो परम पिता के जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वो कब मिलेगा मुझे। कहते हैं नेति ने अज अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो या बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजई अभिलाषा। भगवान यदि ये सब बातें सत्य हैं तो हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संवत सहस्र सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। भैया सप्त संवत सहस्र माने 100 1000 या 100 वर्ष आपने वायु ली, वायु का त्याग कर दिया, यानी हवा का भक्षण भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में एक कहते हैं बरस साहस 10 त्यागे सो, और वो समीर भी यानी वायु भी त्याग दी 10 वर्ष से, और एक पद से खड़े हो गए, एक अंगूठे के बल पर। इस प्रकार से इनका तप देख करके हरि और ब्रह्मा जी आए। विद हरिहर तप देखे पारा, तीनों लोग आए, क्योंकि एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक होते हैं। ऐसे नाना प्रकार के नाना ब्रह्मांड हैं, उनमें एक ब्रह्मा विष्णु महेश, परंतु एक जो नारायण हैं, आदि नारायण, उनसे उत्पन्न होते रहते हैं, तो एक व्यवस्थापक हैं ये सब। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। तो बार बार लोभ आया,
जैसे कि कोई कुछ करना चाहे तो उसको लोग लुभा देते बच्चों, तो ऐसे लुभाया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तो आप लोग बहुत तपस्वी, मांगो क्या चाहिए। आप नहीं, तदपि मना मन ही नहीं पीरा, बिल्कुल नहीं, अस्थि मात्र रह गई। और जब भगवान ने देखा कि नहीं मानने वाला, तब भगवान की वाणी हुई, प्रकट मांग मांग प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसन पुरानी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहीं भवन ते आए। कौन सी वाणी, जिसको सुनकर के मरा भी जिंदा हो जाए, मरा हुआ व्यक्ति उठ के बैठ जाए, ऐसी वाणी श्रवण के रंध्र यानी कानों के माध्यम से हृदय में जब आई तो आप ऐसा लगा जैसे अभी घर से आ रहे हैं, उठ के बैठ गए। और भगवान से बोलते हैं कि भगवान, प्रणाम करके कहा, भगवान मैं क्या बताऊं, आप तो सुरधेनु यानी कामधेनु के समान हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और मैं तो अनाथ हूँ, हम पर यदि प्रसन्न हैं तो भगवान जो शिव जी के मन में वास कर रहा है रूप, वो मेरे हृदय में, वो मुझे चाहिए, हृदय में नहीं सामने चाहिए। क्यों ऐसा कहा, हमने खा लिया, दूसरा कहाँ जाएगा। तो वही प्रभु हम कृपा करके दर्शन दीजिए उसी रूप में। भगवान तो सत्य संकल्प हैं, पहले वाणी प्रकट हुई, अब भगवान प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है, नीर नीर धरुना, नील नीर नील सरोरु नील मणि, नीर नीर धरि श्याम, ताजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। भगवान का सुंदर नीलमणि रूप प्रकट हुआ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। और बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन दिया गया है। और बाद में जब दर्शन कर चुके एक टकटकी लगा करके, और उसके बाद में कहते हैं बोलो क्या चाहिए। कहा भगवान मेरी एक ही लालसा है, अब वो आप दे सकते हैं, परंतु मुझे संकोच कैसे होता है, जैसे कि एक दानी राजा के पास में एक कंगाल पहुंच जाए, वो कहे कुछ मांग लो, तो वो कहता है कि महाराज एक चना, मुट्ठी चना दे दीजिए, ऐसा। तो भगवान आपके समान दाता नहीं है और मेरे समान भिखारी नहीं है, तो दोनों की जोड़ी अच्छी बन गई है। तो ऐसा करते हम मांगते और आप दीजिए। कैसा, दानी सरोमणि, भगवान ने कहा संकोच छोड़ करके मांगो, तो कहा दानी शिरोमणि कृपा निधिनाथ कहूँ सत्यभाव। हे दानियों में शिरोमणि, मैं कृपा सत्य कह रहा हूँ, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे क्या छुपा हो सकता भगवान। भगवान ने अयम मस्तु कहा और कहा ठीक है। इधर कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मोह मांगा भगवान से श्री मनु जी ने। जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। भगवान आपके भक्त इस प्रकार से आनंद रहते, वही सुख मुझे प्राप्त हो, और सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सरेहु, और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा निधि देव। भगवान ऐसा ही मुझ पर करना। इस प्रकार जब मनु जी ने मांग लिया तो माता जी की तरफ इशारा किया, माँ आप बोलो आप क्या चाहिए, मेरा अनुग्रह आपसे कभी नहीं मिटेगा, चिंता ना करें। तो माता जी ने चरणों विनती की, प्रणाम किया, फिर विनती की भगवान कि जो आपने महाराज को दिया वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि महाराज माँ तो नहीं है ना, पेट में तो हमारे रहोगे, चारों तरफ से लाभ हमारा है। जो श्री राम तो कहते हैं कि जो भगवान जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय लगा है। तो कहा ठीक है। और इधर मनु जी ने पुनः प्रणाम किया, कहा मैं बहुत विषयी, पुत्र में विषय मेरा रहे, बहुत प्रेम रहे, माने हम जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, दो चार दृष्टांत दिए। कहा वैसे ही हम भी, हम उनसे भी ज़्यादा हो जाएं। इधर भगवान ने कहा ठीक है। तो मनु मुनि बन असबर मांग चरण गही पर रहे, अय मस्तु करुणा निधि कहे। ऐसा वरदान मांग करके चरणों प्रणाम किया भगवान, अय मस्तु। अब कहा तुम मेरी आज्ञा मान करके जाओ, सुरपति की राजधानी अमरावती में वास करो और वहाँ कुछ दिन रहो, आनंद लीजिए, तब आप कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा बनना और मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। और भगवान ने कहा था कि
मेरे समान सुत मांगा है। तो कहा चाहो तो मैं समान, तो भगवान ने दे तो दिया वरदान। तो कहा मेरे समान तो है ही नहीं कोई, मैं ही हूँ। तो भरत जी को भगवान शंख के जो अवतार हुआ है तो भरत जी हैं। शंख कभी कमल का, कभी ब्रह्मा जी का, ऐसे ही मानते, कभी भगवान विष्णु का, तो ऐसे भी मानना है विद्वानों का। पर वर्तमान में शेष गणेश लक्ष्मण जी और शंख श्री भरत जी, चक्र श्री शत्रुघ्न जी, ऐसा। तो कहते हैं कि इच्छा मैं न, तो अब मैं तुम्हारे अनशन सहित देह धरित आता, मैं अंशों सहित अवतरित हूँगा आपके यहाँ। अब इच्छा मैं नर भेष तुम्हारे, इच्छा के अनुसार तुम्हारे यहाँ भेष बना करके आऊँगा, अपने अंशों सहित और नाना प्रकार चरित्र करूँगा। और ये चरित्र सुन सुन करके बड़भागी मनुष्य ममता त्याग करके परम पद प्राप्त करेंगे। और जो मेरी आदि शक्ति सामने प्रकट हुई है देवी जी, ये आपकी बहुरानी बन के आएंगी, ऐसा भगवान ने कहा। और पुरव मई अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाई तनु तजे अन्यासा, जय कीन अमरावती वासा। यह इतिहास पुनीत अति उमई कही ब्रसकेत, भरद्वाज कौतुक सुनऊँ बस भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। भरद्वाज जी, ऐसा भोले बाबा ने माता भवानी को सुनाया था, तो मैंने आपको सुनाया। तुलसी बाबा ने अपने मनीराम को सुनाया, और दास को जो गुरुजनों ने सुनाया वो हमने आपको सुनाया इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अब भाई किसी खर्चा लगता है तो पर्याप्त मात्रा में नेट रहता है इसमें, तो थोड़ा सा भगवत चर्चा कभी कभी मौज में आता हूँ तब वीडियो बना के डाल देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता सुनिए न। जय श्री राम, नारायण, जय वधीशाल।